व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मन मस्त की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे ये ख़ानदानी दुश्मनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे आगे जाके आप लोगों को अंदाज़ा भी होगा कबीर उसके बाप का कत्ल नहीं कर सकता। माजरा कोई और ही होगा, कबीर के हाथों उसके बाप का कत्ल नहीं हुआ होगा। असल कातिल वो इंसान होगा जिसने रिया को अगवा करने की कोशिश की है, जो अस्मा से मुलाकात भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है असल कातिल वो है और ये सब लोग जो हैं आपस में ख़ानदानी दुश्मनी में एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, एक दूसरे के साथ गलतफ़हमियाँ पाल ली हैं, जबकि कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। कबीर ने रिया की भी जान बचाई होती है। अगर वो ऐसा ना होता तो वो रिया को भी अगवा होने देता। ये सब इनकी गलतफ़हमी फैलाई गई है यहाँ उसकी बहन अस्मा की और इधर जो है जिसने अगवा किया होता है उसकी। ये सब चालें होती हैं, लेकिन आगे जाकर आखिर में उस बंदे का राज ज़रूर फाश होगा जिसने ये सब कुछ किया होता है। वो क्यों ऐसा कर रहा है, इन सवालों के जवाबात हमें आगे किस्त में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल रिया को आहिस्ता आहिस्ता करके कबीर से मोहब्बत हो ही जाएगी। आखिर में ये दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे, लेकिन ये अपनी ख़ानदानी दुश्मनी को भी ख़त्म करेंगे। कबीर इस बात को प्रूफ करेगा कि उसने इसके बाप का कत्ल नहीं किया। व्यूअर्स क्या ये दोनों एक हो सकेंगे या नहीं? मस्त ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन व्यूअर्स इस ड्रामे को दानिश तैमूर की वजह से भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दानिश तैमूर की एक्टिंग इस ड्रामा में बिल्कुल आउट क्लास है। वो हमेशा आउट क्लास ड्रामे ही बनाता है। आप देखेंगे किस तरीके से इस ड्रामे में कबीर का कैरेक्टर अदा करते हुए बहुत खूबसूरती के साथ उसने सब कुछ देखा है। कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो रिया के बाप को कत्ल करे। ये ड्रामे में दिखाया जा रहा है। रिया उसको अपने बाप का कातिल समझती है। हो सकता है कि गलतफ़हमी की बेस्ड पे ये सब कुछ हुआ हो और अस्मा ने पूरा जो सिस्टम है वो आउट कर दिया हो। अस्मा ने गलतफ़हमी के उसमें आकर और सब कुछ जो सबके दिलों में गलतफ़हमी पैदा की हो। लेकिन आगे जाके अस्मा का पोल भी खुलेगा, क्योंकि अस्मा जो कुछ कर रही है, छुप-छुप के जिस लड़के से मिल रही है, वो उनका असल दुश्मन है और अस्मा उसी से मिल रही है, उसी से बातचीत कर रही है। क्या अस्मा जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगी? क्या उस फैमिली को फँसाने में अस्मा का किरदार अदा होगा? किस तरह रिया कबीर से दुश्मनी की आग में इतनी आगे निकल जाती है कि वो उस कबीर ने उसको जान बचाई होती है, उसको बचाया होता है और वो उसी पे इल्ज़ाम लगा देती है कि उसने उसका अगवा किया है। यहाँ कबीर की माँ ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। वो कहती है कबीर से जान छुड़ाना चाहती थी और वो कबीर के घर ही आ गई। कबीर उसको अगवा कर रहा है और उसको कबीर के घर ही पहुँच गई। ये सब इन सब माँ बेटों की चाल है, इसीलिए वो उनके घर पहुँच जाती है। वहाँ कबीर भी आ जाता है। कबीर पुलिस के सामने कन्फेस कर लेता है कि हाँ, जो रिया कह रही है वो सच है। उसे अफ़सोस होता है कि आखिर उसने रिया की जान क्यों बचाई। ना बचाता तो आज ये सब कुछ ना होता। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है, लेकिन वो मोहब्बत के आगे मजबूर होता है, इसीलिए उसने सब कुछ किया। यहाँ रिया की दोस्त उसके घर पहुँच जाती है, उसे कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया। एक तो तुम्हारी जान कबीर ने बचाई, ऊपर से तुम अपनी बहन की अस्मा आपा की बातों में आकर तुम उसके साथ ये गलत काम कर रही हो। व्यूअर्स क्या रिया को अपने किए का पछतावा होगा? रिया किसी से भी डरे बगैर कबीर के बुलावे पे पहुंच जाती है। वो देखना चाहती है कबीर की हालत क्या है, उसकी माँ की कैफियत क्या है, इसीलिए वो पहुंच जाती है बिना धड़ल्ले के और उससे कहती है मैं तुम्हारी हालत देखना चाहती थी। इस पे वो कहता है मैंने अपनी मोहब्बत को नफ़रत पे तब्दील कर दिया है, अब तो मेरी नफ़रत देखोगी जो मैं तुमसे करता हूँ। लेकिन व्यूअर्स ये कम काफ़ी नहीं होगा। कबीर की नफ़रत जो है वो मोहब्बत में भी बदलेगी। वो किसी तौर भी रिया को नहीं भुला पाएगा। जो पहली नज़र की मोहब्बत होती है वो इंसान कभी नहीं भुला सकता। आगे जाकर इनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट होगी, लेकिन व्यूअर्स आगे जाके मज़ीद ट्विस्ट होंगे इस ड्रामे के अंदर, मज़ीद एक्शंस होंगे, मज़ीद जो है वो इमोशन भरे होंगे इस ड्रामे के अंदर। ये ख़ानदानी दुश्मनी की आला मिसाल है इस ड्रामे। अब देखना ये है कि क्या रिया जो है वो मोहब्बत करेगी कबीर से, इन दोनों की दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील होगी या नहीं। सब ड्रामा जो है वो कबीर और रिया के गिर्द घूम रहा है। यहाँ सिकंदर जो है वो दुश्मनी की भेंट ही चढ़ जाएगा। यहाँ उसी का दोस्त जिसको वो अपना दोस्त समझता है वही उसको किडनैप कर लेगा सिकंदर को। सिकंदर जो है वो बहुत ही मुश्किल में फंसने वाला है। उसका गुस्सा ही उसको ले डूबेगा और उसकी बहन ने ये सब कुछ उसके दिल में डाला होता है। यहाँ आप देखेंगे ये ख़ानदानी दुश्मनी की एक जो है आला मिसाल है। होता कुछ नहीं है, सिर्फ गलतफ़हमी होती है। और आप देखेंगे कि कबीर जो है उसने गलत काम नहीं किया होता, वो सही ही होगा आखिर में भी, लेकिन रिया जो है वो उसको प्रोटेक्ट भी करेगी। आगे जाके इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। अभी फ़िलहाल नफ़रत करेगा कबीर रिया से और अपना इंतकाम लेगा। जो उसने ना की है, जो उसने झूठ बोला है, उसका इंतकाम लेगा कबीर। लेकिन आगे जाके दोनों एक दूसरे से इतनी सच्ची मोहब्बत हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे और उस ख़ानदानी दुश्मनी को भी ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आपकी राय में कबीर क्या करेगा? इस तरीके से कबीर से मिलने आती है रिया, कबीर बुलाता है रिया को मिलने के लिए और मिलते ही
कबीर से मिलने आती है तो वो कहती है तुम ये मत समझना कि तुम्हारे बुलावे पे आई हूँ, तुम ये समझो कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, तुम्हारा हाल क्या है और तुम्हारी माँ का हाल क्या है मेरे इनकार करने के बाद। जिस पे वो कहता है फिर यूँ हुआ कि मैंने अपनी मोहब्बत वार के नफ़रत के आगे सौंप दी। वो गुस्सा होता है जिस पे रिया देखती है, वो बोलती है तुम्हारी मोहब्बत तो देख ली लेकिन तुमने मेरी नफ़रत भी देख ली। यहाँ रिया जो है वापस चली जाती है लेकिन मज़ार पे देखती है उसकी बहन किसी से बात कर रही होती है, जिसे चादर ओढ़ी होती है, हाथ में डंडा होता है और वो किसी से बात कर रही होती है। तो वो कहती है ये आपा किससे बात कर रही हैं, आखिर वो उस पर्दे के पीछे कौन होगा, इसका तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से रिया जाती है एक शादी में, तो कबीर की माँ कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत किस तरह तुमसे दूर होती है और गालिब आती है तुम्हारी नफ़रत तुम पर। तो वो रिया का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसी जगह छुपा लूँगा कि कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। इस तरीके से रिया कबीर के साथ खेलती है। कबीर दुश्मनी की आग में इतना भड़क जाएगा उसे जब पता लगेगा कि रिया वही लड़की है जिससे उसकी बचपन में मंगनी हुई थी और दुश्मन है। उस पर कबीर सोचेगा कि क्यों ना इसे भी सबक सिखाया जाए, इसीलिए वो उसे मोहब्बत का झांसा देगा और उसे खूब बेइज्जत करेगा। लेकिन कबीर को आगे जाके रिया से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी और उनका भयानक इंजाम भी होगा। सिकंदर मुझे ऐसा लगता है आगे जाके कबीर पे हमला भी करेगा, लेकिन रिया जो है उसको बचाएगी और रिया उसको प्रोटेक्ट करेगी। आगे जाके किस्तों में रिया जो है वो उसकी ढाल बनेगी और दोनों की मोहब्बत की दास्तान की वजह से घरों में सुलह भी हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके मामला मज़ीद क्रिटिकल होता चला जाएगा। कबीर रिया की मोहब्बत में आगे कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और इस तरह उनका बदला भी पूरा होगा और कबीर बच भी जाएगा। इन दोनों की मोहब्बत जो है वो सुखरू हो जाएगी। कबीर इस बात से लाइल्म होता है, उसे इस बात का नहीं पता होता कि किस तरीके से वो जो लड़की है रिया वो उसकी दुश्मन है। वो अनजान होता है इस बातों से। रिया खेलती है उसके साथ ताकि उसकी माँ उसके घर आए और वो उसको जलील करके निकाल सके, और वो ऐसा ही करती है। उसकी माँ वापस जाती है। कबीर को पता लग जाता है कि रिया ही कशफ़ है, कशफ़ कोई भी नहीं है, कशफ़ किसी और लड़की का नाम है और रिया वही है सिकंदर की बहन, जिसे देख के उसका खून खौलता है। और वो अब वो ये करेगा कि वो रिया से मोहब्बत का झांसा दे के और उसको कहेगा कि तुमसे मोहब्बत मैं नहीं करता। अब उससे मोहब्बत का नाटक करेगा, रिया भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। लेकिन अचानक कबीर को बदला याद आएगा और कबीर उससे बदला लेगा और उसे कहेगा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये इसका अंजाम होगा आगे जाकर। लेकिन कबीर को फिर उससे मोहब्बत हो जाएगी और इस कदर होगी कि दोनों का बचना जो है वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से रिया कबीर को नहीं बताती कि वही रिया है, वही उसकी बचपन की मंगेतर है। रिया अभी उसको इस बातों से अनजान रखती है। वो चाहती है कि उसकी माँ उसके घर पे आए और वो उसके मुंह पे इनकार करे, और रिया ऐसे ही करती है। यहाँ रिया को अभी नहीं बताती कबीर को। कबीर को ऐसा लगता है कि शायद वो कशफ़ ही है, वो कोई और ही है, वो रिया नहीं है उसकी मंगेतर। वो उससे नाम भी छुपाती है, कबीर को गलतफहमी भी हो जाती है। यहाँ कबीर अपनी माँ को उनके घर भी भेज देता है। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में सिकंदर किस तरीके से कबीर की बाइक को जला देता है, लेकिन उसके साथ जो उसका दोस्त होता है, बल्कि उसको दुश्मन ही समझ ले, वो काट फेंक देता है सिकंदर का और इस तरह से कबीर पहचान जाता है कि सिकंदर ही था जिसने उसकी बाइक चलाई थी। यहाँ पंचायत बैठती है, पंचायत में फ़ैसला होता है। यहाँ कबीर पहुँचता है उसके घर उसकी कार जलाने के लिए, लेकिन रिया को सामने देख वो नहीं कर पाता, वापस पलट जाता है। अपनी माँ से पूछता है कि क्या जवाब दिया उन लोगों ने, जिस पे वो कहती है कि मैं तो गई थी लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। व्यूअर्स देखेंगे कबीर उसको पता लग जाता है कि वो रिया ही है, ना कि वो कोई और। इस तरीके से सिकंदर भी फंस जाता है। सिकंदर अपने दोस्त को ही मलामत करता है कि तुम्हारी वजह से मैं फंसा हूँ, तुम पता नहीं क्या चाहते हो, आखिर तुम क्यों ऐसा करते हो, हमेशा मेरा प्लान नाकामयाब होता है। अब देखना ये है कि सिकंदर जो है वो अपने दोस्त के साथ ही कुछ उल्टा कर देगा या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।